यह कहानी है एक ऐसे महाबली की जिनकी शक्ति अपार है, पर जिनका हृदय विनम्रता और भक्ति से भरा है। यह कथा है पवन पुत्र हनुमान की। घने जंगलों के बीच माता अंजना कठोर तपस्या में लीन थी। वे एक दिव्य संतान की कामना कर रही थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें अतुलनीय शक्ति वाले पुत्र का वरदान दिया। उसी समय पवन देव ने उस वरदान को साकार करने के लिए अपनी दिव्य ऊर्जा प्रवाहित की। राजा दशरथ के यज्ञ से प्राप्त दिव्य खीर का अंश पवन देव के माध्यम से माता अंजना तक पहुंचा और जन्म हुआ महाबली हनुमान का। बचपन से ही हनुमान असाधारण थे। उनकी चंचलता और शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। एक दिन उन्होंने आकाश में चमकते सूर्य को देखा और उसे एक पका हुआ फल समझ लिया, और उसे पाने के लिए वे पूरे वेग से आकाश में उड़ चले। देवराज इंद्र चिंतित हो उठे और उन्होंने हनुमान पर वज्र से प्रहार कर दिया। वज्र के प्रहार से हनुमान आकाश से नीचे गिर पड़े और चारों ओर सन्नाटा छा गया। अपने पुत्र की यह दशा देखकर वायुदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने संसार से प्राण वायु ही हटा ली। तब सभी देवता एकत्र हुए और हनुमान को जीवन दान देने के लिए उन्हें अनेक वरदान दिए। हनुमान पुनः जीवित हुए। अब वे अजय बल, तेज बुद्धि और अमर साहस के स्वामी बन चुके थे। समय बीता और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से हनुमान ने सूर्य देव को अपना गुरु बनाने का निश्चय किया। सूर्य देव के साथ चलते हुए आकाश में उड़कर उन्होंने वेद और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। अपने लगन और समर्पण से हनुमान ज्ञान और बुद्धि के भी महान प्रतीक बन गए। और फिर वो पवित्र क्षण आया जब उनकी मुलाकात हुई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से। उन्हें देखते ही हनुमान ने अपना जीवन श्री राम की सेवा में समर्पित कर दिया और बन गए सबसे महान भक्त। उनकी भक्ति इतनी गहरी होती थी कि कहा जाता है, एक बार जब किसी ने उनसे पूछा कि श्री राम उनके लिए क्या है, तो हनुमान जी ने अपना सीना चीर कर दिखा दिया और उनके हृदय में श्री राम और माता सीता विराजमान थे। यही है सच्ची भक्ति, जहां अहंकार नहीं, केवल प्रेम और समर्पण होता है। ये कथा हमें सिखाती